दिल्ली के जापानी पार्क में पीएम मोदी ने की परिवर्तन रैली। बोले, दिल्ली का देश के साथ चलना बहुत जरूरी है। इस साल दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, अब सरकार किसी आपदा से कम नहीं। इस बार दिल्ली में एक ही नारा गूंज रहा, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री बोले, आपदा वालों के पास दिल्ली के विजन नहीं। जो भी बड़े काम हो रहे केंद्र की बीजेपी सरकार कर रही है। डबल इंजन की सरकार में और तेजी से होगा दिल्ली का विकास। प्रधानमंत्री ने फिर शीश महल का जिक्र कर केजरीवाल पर निशाना साधा। बोले, शीश महल इनके झूठ का सबसे बड़ा उदाहरण। कोविड के समय इनका पूरा फोकस शीश महल बनवाने पर ही था। प्रधानमंत्री बोली, आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद किए। आज दिल्ली वालों का पूरा साल हर मौसम आपदा से निपटने में बीत जाता है। आपदा हटेगी तभी सुशासन आएगा। प्रधानमंत्री बोले, कच्चा चिट्ठा खुलते ही आपदा वाले झूठ फैलाने में जुटे। मैं गारंटी देता हूं, जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दिया भरोसा। बोले, उम्मीद है दिल्ली वाले आपदा वालों को, बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को हटाएंगे, ईमानदार लोगों को लाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को दी हजारों करोड़ की सौगात। जनकपुरी कृष्णा पार्क मेट्रो का उद्घाटन किया। रिठाला कुंडली मेट्रो की आधारशिला भी रखी। कृष्णा पार्क से जनकपुरी पश्चिम तक मैजेंटा लाइन के उद्घाटन पर बोली सीएम आतिशी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली में परिवहन क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का उद्घाटन किया। यूपी के साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक नया रूट। अब 40 मिनट में होगा दिल्ली से मेरठ का सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने टिकट लेकर नमो भारत ट्रेन में किया सफर। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक की रैपिड रेल की सवारी। सफर करते हुए स्कूली बच्चों से भी मिले। मेरठ के लिए नमो भारत ट्रेन की दूरी अब 53 किलोमीटर हुई। नई कॉरिडोर में 11 स्टेशन, अभी 42 किलोमीटर की दूरी और 9 स्टेशन को कवर कर रही थी ट्रेन। बीजेपी ने आज भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपदा वाले पोस्टर जारी किए। पोस्टर में लिखा, आपदा जाएगी बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी कर लिखा, बीजेपी के जुमलों के खिलाफ दिल्ली वाले झाड़ू लगाने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लालू यादव डरे हैं, जो डर गया वो मर गया। उनको लगता है मेरा बेटा कैसे विस्थापित हो जाए। सीएम नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी बोले, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे चलेगा। सीएम फडणवीस ने नागपुर में भाजपा सदस्यता पंजीकरण अभियान का किया शुभारंभ। बोले, पूरे महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का जन्मदिन आज। अमित शाह, राजनाथ सिंह ने उनके आवास पर जाकर दी बधाई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित की। कल्याण सिंह को याद करते हुए सीएम योगी बोले, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिखा अनोखा अंदाज। जबरदस्त अंदाज में दंड प्रहार करते दिखे सीएम। उज्जैन में रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन कार्यक्रम के दौरान दंड प्रहार। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग। प्रशांत किशोर ने लोगों का किया आह्वान। कहा, जब तक बिहार की जनता नहीं जागेगी तब तक कोई सुधार नहीं होगा। लोगों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे आना होगा। संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। संभल के जिला अदालत में दाखिल मुकदमे के खिलाफ याचिका में जिला अदालत में दाखिल मुकदमे को रद्द किए जाने की गुहार। हाईकोर्ट का फैसला आने तक सुनवाई पर रोक लगाने जाने की मांग। ओंकारेश्वर में कुटुंब प्रबोधन की अखिल भारतीय बैठक। आज सबसे पहले मां नर्मदा की हुई आरती। भारत माता पूजन के बाद सर संघचालक मोहन भागवत का उद्बोधन। बोले, जनसेवा और पर्यावरण सेवा ही भारत माता का पूजन। एसएफआई ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को लिखा पत्र। नजफगढ़ में बनाए जा रहे नए कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखने की मांग। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गया श्रीनगर का टेम्परेचर। ठंड का भीषण प्रकोप जारी। दिल्ली में तापमान गिरने से परेशानी बढ़ी। पूरी राजधानी शीतलहर की चपेट में। घने कोहरे के कारण दिल्ली से जाने आने वाली 60 ट्रेनें हुई प्रभावित। घंटों तक देरी से चल रही हैं ट्रेनें। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज भी छाया कोहरा। कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं कई उड़ानें। दिल्ली के एम्स इलाके में घना कोहरा, विजिबिलिटी लो हुई। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस वे पर घना कोहरा। कोहरे के चलते ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त। दिल्ली में टेम्परेचर गिरावट से रैन बसेरों का सहारा ले रहे लोग। सराय कालेखा स्थित रैन बसेरे में सोते दिखे लोग। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस के लिए रिहर्सल जारी। कड़कड़ाती ठंड में जवानों ने कर्तव्य पथ पर की परेड की रिहर्सल। शीतलहर की चपेट में प्रयागराज। कपकपाती ठंड से निजात पाने के लिए अलाव तापते दिखे लोग। कानपुर में आज कोहरे से राहत, लेकिन कपकपाती ठंड से लोग हुए परेशान। अयोध्या में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। हरियाणा के करनाल में ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रही कम, आने जाने वालों को हुई परेशानी। ग्वालियर में छाया घना कोहरा, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो रही। नारायणपुर में 4 नक्सलियों के मारे जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की तारीफ की। मुंबई के घाटकोपर में 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार। नारासोपारा के अचोलो डिवीजन में अवैध रूप से रह रहे थे।
दिल्ली के द्वारका में अवैध इमिग्रेंट्स के खिलाफ अभियान, 5 लोगों में से एक के पास मिला बांग्लादेशी आईडी। द्वारका डीसीपी ने दी जानकारी, बोले द्वारका जिले में 450 लोग संदिग्ध श्रेणी में हैं, जिनमें से 300 से अधिक लोगों का सत्यापन हो चुका है। हाथरस में जियो फाइबर के मैनेजर अभिनव के अपहरण कांड में शामिल 3 अन्य बदमाश गिरफ्तार, पुलिस के एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुणे में गाड़ी पर चालान करने वाले पुलिस अफसर के बीच सड़क पर जमकर पिटाई, पुलिस ने पीटने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। चेन्नई में फ्रेश वर्क्स चेन्नई मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में धावकों ने लिया भाग। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोची में मैराथन का किया आयोजन, कोचीन कार्निवाल के हिस्से के रूप में मैराथन का आयोजन। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली थाने में अभिनेता अल्लू अर्जुन ने दर्ज कराई हाजिरी, शनिवार को नामापल्ली में मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट में जमानत दाखिल की। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के वर्षगांठ की शुरुआत 11 जनवरी से सीएम योगी होंगे मुख्य अतिथि। पिछले साल 22 जनवरी को पीएम मोदी की अगुवाई में हुआ था प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। सीएम योगी 11 जनवरी को सबसे पहले मंदिर में रामलला का अभिषेक और पूजन करेंगे। अयोध्या के 100 संतों के अलावा देश भर से 70 संतों को भी इनवाइट किया गया। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियों में दिखा विहंगम नजारा, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले का आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन, बोले महाकाल से मेरी ये प्रार्थना है, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सबको शक्ति प्रदान करें। उज्जैन के दूधलताई गुरुद्वारे में सीएम मोहन यादव ने मत्था टेका, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर मत्था टेका, बोले सिख पंथ के सभी गुरुओं ने भारत के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। नए साल में एआई में निवेश में भारी वृद्धि, एआई और डेटा सेंटर्स पर माइक्रोसॉफ्ट करेगा $80 बिलियन का निवेश। इन्फोसिस के पूर्व सीईओ विशाल सिक्का के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी का एक्सपोस्ट, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एनएसई ने 2024 में एशिया में सबसे ज्यादा आईपीओ का बनाया रिकॉर्ड, आईपीओ ने कुल 1.67 लाख करोड़ रुपए जुटाए। शेयर मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड, आईपीओ के जरिए 50 लाख शेयर जारी करने की तैयारी। कोटक एयू स्मॉल और कैपिटल स्मॉल बैंक में निवेश करेगा एचडीएफसी, आरबीआई ने 9.5% हिस्सेदारी खरीदने की दी मंजूरी। भारतीय मूल के जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय बने, 17,500 करोड़ का सालाना पैकेज मिला। सिडनी टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन भारत को 6 विकेट से हराया। सिडनी टेस्ट में भारत ने पहली पारी में बनाए थे 185 रन, जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 181 रन पर ही खत्म हुई। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने खेली 41 रन की पारी, सैम कॉन्स्टेंस ने बनाए 22 रन। पहले विकेट के लिए दोनों खिलाड़ियों के बीच 39 रन की साझेदारी। 34 रन बनाकर ट्रेविस हेड रहे नाबाद। पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले ब्यू बेविस्टर ने खेली 34 गेंद पर 39 रन की नाबाद पारी। दूसरी पारी में नहीं दिखा भारतीय गेंदबाजों का दमखम, जसप्रीत बुमराह के बिना उतरी टीम इंडिया। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने हासिल किए 3 विकेट, मोहम्मद सिराज को मिला 1 विकेट। दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह मैदान पर नहीं उतरे, बैक इंजरी की वजह से बुमराह ने किया है रेस्ट। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने जीता सिर्फ 1 टेस्ट, भारत ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया था। 10 साल बाद भारत ने गवाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, साल 2014-15 में आखिरी बार जीता था ऑस्ट्रेलिया, 2015 के बाद भारत के पास थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। सिडनी टेस्ट के हीरो बने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड, सिडनी में स्कॉट बोलैंड ने हासिल किए 10 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच का मिला खिताब। बोलैंड ने दूसरी पारी में लेते 6 विकेट्स। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 32 विकेट लेकर भारत के जसप्रीत बुमराह ने मचाई सनसनी, प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजे गए, कमर में इंजरी की वजह से दूसरी पारी से बाहर हैं। सिडनी में मिली हार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में बाहर हुआ भारत, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अपनी जगह। ऑस्ट्रेलिया ने 63.73 पॉइंट परसेंटेज के साथ फाइनल के लिए किया क्वालिफाई, दक्षिण अफ्रीका का पॉइंट परसेंटेज भी दूसरे नंबर पर रहा। सीरीज के सिडनी में मिली हार के बाद मायूस दिखे भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का, सीरीज में मिली हार से मिलेगा खिलाड़ियों को कई सबक। अपनी चोट पर दिया बुमराह ने बयान, कहा चोट के दौरान शरीर को देना पड़ता है आराम, भविष्य के लिए हमें करनी है काफी तैयारियां। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन सुनील गावस्कर ने भारतीय टीम पर साधा निशाना, कहा खराब रणनीति की वजह से हारा भारत, कोचिंग स्टाफ को बदलने की बात कही। सुनील गावस्कर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा पर उठाई उंगली, कहा बड़े बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की वजह से हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बल्लेबाजों ने कटाई नाक। हार के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर का बयान आया सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा टीम में बदलाव के बारे में बात करना जल्दबाजी, किसी को नहीं पता 5 महीने बाद क्या होगा। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत ने विदेश में गंवाई पहली टेस्ट सीरीज, इससे पहले भारत में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हारे थे टेस्ट सीरीज। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस का बयान, कहा 10 साल बाद ट्रॉफी जीतना बेहद शानदार रहा। पैट कमिंस ने भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को कहा धन्यवाद, कहा भारत के सभी खिलाड़ियों का शुक्रिया, रोहित बुमराह को स्पेशल थैंक्स।